नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप पहले जैसे ही होंगे। अरे अच्छे ही होंगे। तो कैसी चल रही है क्लास? अच्छे से कर रहे हो ना? जो पिछले चैप्टर किए हैं उनको अच्छे से रिवाइज करते रहो साथ साथ। ये नहीं कि जो हो गया, अरे उसको साथ साथ रिवाइज करते रहना है। अगर आपको टेस्ट पेपर्स चाहिए, आप चाहते हो कि असाइनमेंट, वर्कशीट, टेस्ट पेपर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो आज हम कौन सा चैप्टर करने जा रहे हैं वो आप सबने देख लिया है, थंबनेल पे भी देख लिया है। वो चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। छोटा सा चैप्टर है, छोटा सा कंसेप्ट है, बड़ी जल्दी से फिनिश कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम समझने जा रहे हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्क्वायर क्या होता है। तो देखो, अगर हम देखते हैं वन का स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वन का स्क्वायर कहने का मतलब वन को 2 बार मल्टीप्लाई करो, ये होती है पार। यहां पे जितना लिखा है 2 लिखा है तो इसको स्क्वायर बोल देते हैं, और यहाँ 2 लिखा है इसका मतलब 1 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है खुद से? 2 बार, तो इसका आंसर तो 1 रहेगा। ऐसे ही 2 का स्क्वायर यानी 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये क्या रहेगा? 4। 3 का स्क्वायर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 9। तो यहां पे मैंने आपको सारे स्क्वायर्स लिख दिए 10 तक। क्यों? आपको भी इतने ही याद रखने हैं, ये बहुत इजी है। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 10 10 जा 100। यहां तक क्लियर हुआ कि स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर होता है कि उस नंबर को खुद से ही मल्टीप्लाई करना। अब बात आ रही है कि आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर। तो यूनिट डिजिट ऑफ, आपको कोई भी नंबर बोला, मान लो 5 बोला है, तो 5 का स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? यही होगा ना, यूनिट डिजिट 5। 6 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 6, 7 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट 9। तो ये सारे आ गए हमारे पास यूनिट डिजिट। अब बात आती है कि क्या सर हमेशा यही सारे डिजिट रहेंगे यूनिट में? बिल्कुल। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से समझना। आप कोई भी स्क्वायर कर लो, किसी भी नंबर का स्क्वायर कर लो, उनके यूनिट डिजिट पे बस ये 6 के 6 नंबर ही आएंगे। आप दुनिया जहान का कोई भी नंबर उठाओ, उसका स्क्वायर करो, उसके यूनिट डिजिट में सिर्फ और सिर्फ ये लास्ट 6 नंबर ही आएंगे। देख लो खुद, 1 का किया था 1 आ रहा है, 4 9 6 5, 6 फिर से रिपीट हो गया, 9 फिर से रिपीट हो गया, 4 फिर से, 1 फिर से, और 0 0। तो आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से, यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि आपको 359, 458, 62, 76, 87 ये बोल दिए आप। उन्होंने पूछा कि क्या ये किसी नंबर के स्क्वायर हैं, यानी किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है 359। तो पहले तो आप यहीं से क्लियर हो जाओगे कि लास्ट डिजिट क्या है? 9। तो हाँ, हो सकता है कि किसी 2 नंबर को मल्टीप्लाई करके ये 359 आ जाए। बट अगर बात करें 458 की, तो यहां देखो कोई भी नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करो और पीछे 8 आ रहा हो। तो ये 8 है, ये तो डायरेक्टली हम कह देंगे कि किसी का भी स्क्वायर नहीं है। इतनी चीज क्लियर हुई। और 2 भी नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ। 6 हो सकता है, इसको हम फिर निकाल के देख लेंगे, वो भी बताऊंगा कैसे। फिर 87 7 भी नहीं है, तो नहीं। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी चीज समझ लगी। अब हम ये देखते हैं कि मान लो हमें उन्होंने कह दिया कि 79 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा। तो 79 का स्क्वायर पूरा मत करने बैठ जाना, उन्होंने सिर्फ यूनिट डिजिट पूछा ना। तो पीछे क्या है? 9 का स्क्वायर क्या होता है सर? 81 का यूनिट डिजिट 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही 76 कर रहे हैं, तो 76 के स्क्वायर का यूनिट डिजिट क्या होगा? तो सर हमें पता है 6 मल्टीप्लाई बाय 6 दैट इज 36। इसका यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका भी यूनिट डिजिट क्या होगा? 6। इतनी चीज क्लियर हुई। अब अगला कंसेप्ट करते हैं। तो जैसे कि अब हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन आया हमारे पास
सम ऑफ ओड नंबर में आपको स्क्वायर को बताना है। सर वो कैसे? देखो ध्यान से, अगर हम ओड नंबर्स लेते हैं, सबसे पहले 1 इज इक्वल टू 1, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होता है? 1। बट जब हम पहले दो ओड नंबर्स को प्लस करते हैं तो क्या आता है? सर 4 स्क्वायर नंबर है। सर हाँ, 2 का स्क्वायर क्या था? 4। अब हम बात करते हैं एक ओड नंबर और ले लेते हैं, 1 + 3 + 5, उसका आंसर क्या आ रहा है? सर 5 + 3 8 + 1 9। 9 भी क्या था? 3 का स्क्वायर। ऐसे 1 + 3 + 5, यहां तक 9 था, 9 + 7 16, तो 16 भी क्या हुआ? सर ओड नंबर। ऐसे ही अगर आप एक एक ओड नंबर ऐड करते जाओगे तो स्क्वायर नंबर्स बनते जाएंगे। आपको क्वेश्चन आ सकता है, शो 36 इज द सम ऑफ 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 ऑड नंबर्स। तो आपने क्या करना है? 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 सबको ऐसे शो करना है, ये ऑड नंबर्स है सब, और इस इक्वल्स टू 36 लिख देना है। समझ लगी? ये हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये क्या है? हाउ मैनी नंबर आर बिटवीन स्क्वायर ऑफ दिस। अब क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि इन दोनों के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर हैं? हमने कहा सर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो सर इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही तो देखना है, तो वो तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, 25 - 16, ये आ गया सर हमारा 4 और 5 9। क्या ये ठीक है? 9 ही नंबर होंगे इसके बीच। आपने कहा ठीक है, बट अब देखना आपकी गलती हो गई यहां से। ध्यान से देखो, 16 और 25 के बीच वाले नंबर पूछे हैं उन्होंने, तो वो कौन सा हुआ? 17 18 19 20 21 22 23 और 24। इन दोनों के बीच वाले नंबर पूछे थे, काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सर ये तो 8 है, हमने आंसर लिख देना था 9। हो गई ना गलती? तो आपने ये गलती नहीं करनी। आपने क्या करना है, आपको जो मान लो यहां बोल दिया 8 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो आपने 8 8 ज़ा 64, 10 10 ज़ा 100। अब क्या इसके बीच में सारे लिखने बैठोगे? 65 66 67? नहीं, बस आपको छोटा सा काम करना है, इनको माइनस करना है फटाफट। कितना आ रहा है? 36, उसमें से एक लेस कर देना है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 35। यानी इन दोनों के स्क्वायर के डिफरेंस में बीच में कितने नंबर आ रहे हैं? 35। इसको समझिए, आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, पहली एक्सरसाइज हो जाएगी, दूसरी एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो अब आपके पास बड़ा अच्छा सा कंसेप्ट है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे, फाइंड द स्क्वायर। अब हमने स्क्वायर ढूंढना है। सर वो तो हमने कर लिया, कैसे किया था? यानी 2 का अगर स्क्वायर ढूंढना है तो 2 × 2, 8 का स्क्वायर ढूंढना है तो 8 × 8, दैट इज 64 और 4। अगर आपको ये आ जाएगा 64 का स्क्वायर, तो घबराना नहीं है भैया, ये ऐसे ही करना है, 64 × 64 अपने हिसाब से मल्टीप्लाई कर लो। 4 4 = 16, 6 4 = 24 + 1 25, 4 = 24, 6 6 = 36 + 2 38, 5 4 9 6 10। लो जी, ऐसे आपने आंसर निकाल लेना है। तो 64 का स्क्वायर आ गया 4096। इतनी चीज़ तो क्लियर होगी आपको। गुड बच्चे हो आप। जरा आगे देखिए, हमारे पास एक चीज आ रही है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। सर ये क्या चीज है? आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है? नहीं पढ़ी है तो अब पढ़ लो। ये होता है ट्रायंगल। इस ट्रायंगल के इस पार्ट को बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूज, इसको बेस। ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो इस साइड के स्क्वायर का और इस साइड के स्क्वायर का अगर प्लस कर दो तो ये बन जाती है। सर वो कैसे? इसके स्क्वायर के इक्वल। ये देखो फॉर्मूला, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सर ये क्या चीज है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। मान लो आपको ये साइड नहीं पता,
तो आपको बेस का दिया होगा या परपेंडिकुलर दिया होगा, दोनों मतलब दिए होंगे। तो बेस मान लो दिया 5 और परपेंडिकुलर दिया 12, इसका स्क्वायर करो तो यहाँ आ रही है बात कि 5 5 25 प्लस 12 12 144। इन दोनों को प्लस करो तो 5 4 9 4 5 6 1। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ रहा है 169, बट हमें तो एक्चुअल में h की वैल्यू चाहिए होती है। तो क्या 169 किसी का स्क्वायर है? सर वो कैसे पता लगेगा, वो आगे सीख लेना, अभी बताऊंगा, बट वैसे ये होता है 13 का। तो अगर आंसर परफेक्ट कोई नंबर निकल के आ रहा है तो मतलब कि 5, ये लिया था 12 और ये जो आंसर आ रहा है 13, ये तीनों के तीनों क्या हैं? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पता लगा? नहीं लगा तो थोड़ी सी वीडियो दोबारा पीछे करो, फिर समझ लो, ठीक है। फिर जब यहां आ रहे हो, आ गए हो, तो ध्यान से सुनना। अब हमारे पास एक अलग कंसेप्ट है। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट के पास ना 3 चीजें हैं। एक है m² + 1, m² - 1 और सबसे इंपॉर्टेंट 2m। ये 3 चीजें हैं। ये 3 चीजें क्या बताती हैं कि क्या कोई एक अक्षर अगर हम उठाते हैं, ये उठा रहे हैं हम 6, इसके ये तीनों बनाओ, पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाओ। ये 3 ट्रिपलेट बनी थी ना, 5 12 और जो आंसर आया था 13 की, यानी एक ट्रायंगल कंप्लीट बनना चाहिए। तो सर वो कैसे करेंगे? ये 6 है, चेक कर लेना हमेशा ये इवन नंबर होना चाहिए। अगर ओड हो रहा है तो या ये लगेगा या ये। अगर इवन है, मेनली आपको इवन में ही आएगा, अगर इवन है तो इसको उठाओ हमेशा 2m को। 2m = 6, तो m का आंसर क्या आ जाएगा? 2 मल्टीप्लाई हो रहा है m से, इधर आके डिवाइड, क्या आ गया जी? 3। तो अब हमें पता लग गया m क्या है? 3। इस m को फिल करना है आपने इन दोनों में, m² + 1, m² - 1। तो फिल कर दो इसमें, m² यानी 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या हो जाएगा? 3 3 9 + 1 दैट इज 10। अब m² - 1 था तो 3² - 1 दैट इज 9 - 1 दैट इज 8। अब ये आ गए 8 10, और जो दिया था हमने वो उठाना है, ये आंसर नहीं उठाना, ये तो इसमें फिल करना था। दिया क्या था? 6 6 8 और 10, ये तीनों हमारे क्या हो गए? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ये कंसेप्ट समझ लगा? थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको एक क्वेश्चन और देता हूं, वो करके देखते हैं हम। मान लो आपकी बुक का क्वेश्चन उठाते हैं, 16 दे दिया सर उन्होंने, क्या दे दिया जी? 16। अब ये भी क्या है? इवन नंबर। किसके इक्वल रखना है इवन नंबर को? हमेशा 2m के। तो 2m = 16, m क्या आ जाएगा? 16, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड, तो आंसर आ गया जी 8। अब m तो आ गया हमारा 8, इसको किस में डालना है? m² + 1, m² - 1। m² + 1 यानी 8 का स्क्वायर प्लस 1, वो क्या होता है? 64 + 1 दैट इज 65। m² - 1 यानी 8² - 1 यानी 64 - 1 यानी 63। तो क्या क्या बन गए? एक ये हमारा 8 नहीं लेना, हमेशा जो दिया होता है ये 16, 63 और 65। बस इजी सा कंसेप्ट है, इसको देख लो अच्छे से। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो देखो जी, सबसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस चैप्टर का महत्वपूर्ण टॉपिक ये है फाइंड स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट ढूंढना है तो जी स्क्वायर रूट 1 और 2 तरीकों से ढूंढा जाता है। 2 तरीकों से बिल्कुल। फर्स्ट मेथड हमारा है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, यानी हमने एलसीएम लिया होगा जिंदगी में, छोटे छोटे जब थे 6 7 में, तो तब हमने एलसीएम लिया था सर। यस, बस वही करना है यहाँ, और कुछ नहीं करना। 1764 का एलसीएम लास्ट में इवन डिजिट है, तो यहां हम लिखेंगे 2,
टू एट ज़ा 16, 1 बच गया, फिर से 2 8 ज़ा 16, फिर 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 4 ज़ा 8, 1 ज़ा 2, 441। अब ये 3 पे ट्राई कर लेते हैं। 3, अच्छा डिविजिबिलिटी रूल याद है, 4 + 4 8 + 1 9, 9 3 के टेबल पे जाता है तो ये भी 3 के टेबल पे चला जाएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 3 7 ज़ा 21, 7 8 9 10 11 12, ये भी 12 भी जाता है 3 के टेबल पे, ये भी जाएगा। 49 आ गया, ये 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7 आ गया आपके पास। हो गया, एलसीएम निकाल लिया। क्या आंसर आ रहा है यहाँ लिखो, 2 × 2 × 3 × 3 × 7 × 7, आपके ये आंसर आने चाहिए। आगे अब देखना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो इजी था, ये तो हमने पहले भी किया हुआ है। आपने कॉमन निकालना है सबका। 2 2 2 बार होना चाहिए, आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, इनको मल्टीप्लाई कर दो। 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42। तो ये क्या निकला सर, ये निकल गया इस नंबर का स्क्वायर रूट, यानी 42 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 आएगा। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, अब देखो कि कौन से दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो ये नंबर बने। तो इसको निकालने के लिए हम एलसीएम निकालेंगे, उनके पेयर का सिंगल सिंगल डिजिट लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ लगा, क्लियर है? खुद क्वेश्चन ट्राई करना, हो जाएगा। आइए डिवीजन मेथड पे, जो बच्चों को दहला देता है, घबराने में मजबूर कर देता है, बट होना नहीं है। क्या करना है, बड़ा ही आसान है सर। 1 3 6 9, पहले एलसीएम लेते थे तो ऊपर रखते थे, नीचे लाइन लगाते थे। अब यहां लाइन लगानी है आपने, इसको मैं इरेज कर देता हूं। यहां लाइन लगा दी ऐसे, यहां पीछे से 2 डिजिट, फिर आगे कितने बच रहे, 2, ऐसे बार लगा लेना उनके ऊपर। तो ये 69 के रोक दिया। अब यानी हम 69 को इसके अंदर नहीं लेंगे। सर वो क्या मतलब है, मतलब ये है, ध्यान से सुनना, कोई दो नंबर एक ही डिजिट को जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो या तो 13 आए या इससे छोटा डिजिट आए। सर सेम नंबर होने चाहिए, सेम नंबर। 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, 4 4 ज़ा 16, 16 तो इससे बड़ा हो गया, यानी 4 4 ज़ा 16 था तो इससे बड़ा था, उससे छोटा 4 से 3, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, तो 13 में से 9 गए, क्या आंसर आ रहा है, 4। इतना पता लगा। अब ये दोनों को बार लगाई थी, यानी दोनों को एक साथ नीचे उतारना है ऐसे। आओ अब इन दोनों को कर देना है +3 + 3, दैट इज 6। इतनी चीज पता लगी। फिर यहां पे एक डिजिट सोचो, यानी 60 और यहां मल्टीप्लाई बाय यहां, ये दोनों डिजिट सेम होने चाहिए। सर समझ नहीं लगी, ध्यान से देखना, यहां कोई डिजिट नहीं है। अब हमने कौन सा डिजिट लेना है जिसको यहां लगाया जाए। मान लो अगर 3 लेते हैं तो 63, और यहां भी उसी को लेंगे 3 को, तो 63 को 3 से ही मल्टीप्लाई करना है फिर हमने, यानी जो लिया यहां पे वही वहां लेना है, और दोनों को, यानी ये 63 दोनों को इन 3 से मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि ये आता है या नहीं। ये 3 मैंने अपनी मर्जी से लिया। बात समझ लगी। अब देखो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 9, तो कौन से दो नंबर को मल्टीप्लाई करो पीछे 9 आता है। सर 3 3 ज़ा 9, तो चलो पहले ये देख के कर लेते हैं, क्योंकि 7 7 ज़ा 49 होता है तो उसके पीछे भी आता है। तो पहले 3 से करके देखते हैं। 3 3 ज़ा 9, 6 3 ज़ा 18, 189 आ रहा है। नहीं सर यहाँ तो 469 है, तो हम लेंगे 7, क्योंकि 7 7 ज़ा भी क्या होता है 49, तो पीछे 9 ही चाहिए हमें। तो 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42 + 4 46, वेरी गुड, आ गया हमारा 67 7 ज़ा 469। फिनिश, योर आंसर इज 37।
37 इज द स्क्वायर ऑफ 1369, यानी 37 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1369। आई होप आपको समझ लगा होगा। नहीं लगा वीडियो को दोबारा रिपीट कर लो, फिर क्वेश्चन ट्राई करो, समझ लग जाएगा। बस अब छोटा सा कंसेप्ट रह गया है, फिर हमारा चैप्टर फिनिश। देखो जी, हमारे पास एक कंसेप्ट है, विच नंबर शुड बी मल्टीप्लाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता था कि जो 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करने से एक आंसर निकले। तो कुछ आंसर्स होते हैं जो नहीं होते ऐसे, यानी अगर हम बात करें 32, ये नंबर ले रहे हैं 2352, इस नंबर को हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ये है नहीं सर, है नहीं, वो कैसे पता लगेगा, वो हम चेक कर लेते हैं। 2352 को इस मेथड से करो, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सर 2 1s 2, 2 1s 2, 2 7s 14 और 2 6s 12, 2 5s 10, 2 8s 16, 2 8s 16, 2 2s 4, 2 9s 18, 2 4s 8। आप आराम से करना अपने हिसाब से। 2 1s 2, 2 4s 8 और 2 7s 14। अब 3 के टेबल पे 3 4s 12, 3 9s 27, यहाँ पे 7 7s 49, 7 1s 7। अब देखो 2 2 के पेयर बनाए, 3 अकेला है, 7 7 के तो बन रहे हैं। अब देखो ये 3 अकेला बच गया, यानी ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो कहते कौन से नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखो अकेला कौन है 3, अरे बेटा 2 2 2 2, 3 अकेला था, 7 भी 2 थे, ये 2 ये 2 ये 2, 3 बेचारा अकेला था। तो इसका भी अगर हम जोड़ कर दें, यानी इनकी भी जोड़ी बना दें, एक और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। यानी हमें 2 3 5 2, 2 3 5 2, इस पूरे के ये फैक्टर है ना, तो अगर 3 को यहाँ लाएंगे, यहाँ एक और 3 लाएंगे, इसका मतलब उसको इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम इस नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉर्मली आपको क्वेश्चन आएगा कौन सा नंबर इसे मल्टीप्लाई करें, तो जो नंबर बच जाएगा अकेला उसको मल्टीप्लाई कर देना है, आ गया आंसर। मान लो 2 नंबर भी बच सकते हैं, यहाँ 5 भी आ जाता, तो 5 और 3 2 नंबर आने थे, यानी 5 3 जा 15, तो 15 को मल्टीप्लाई करना था। बट यहाँ एक ही नंबर है तो एक से ही करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये हमारा हो गया जी परफेक्ट स्क्वायर। इतनी चीज समझ लगी। इसी बीच अब ध्यान से समझना, यहां इसको पहले कर लो आप खुद वीडियो स्टॉप करके, फिर यहां आना। यहां लिखा हो सकता है विच नंबर शुड बी डिवाइड टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। तो किस नंबर को डिवाइड करना है जी, वही सेम रूल लगेगा। जो नंबर अकेला बच जाएगा, यहां कौन बचा था जी 3, तो इस 2 3 5 2 को इसी नंबर से डिवाइड कर देना है। सर पक्का? अरे बिल्कुल, देख लो अभी। 3 7 21, 3 8 24, 3 4 12। तो अगर आप 784 का एलसीएम लेके, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हो, तो बिल्कुल 2 2 और 7 का पेयर होगा। ये पक्की बात है, देख लेना, कर लोगे। समझ लग गया कि अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, एक और नंबर ले आओ। डिवाइड करना है तो जो बचा था उसी नंबर से डिवाइड कर दो, तो भी आंसर आ जाएगा। ये 2 केस हो गए। अब हमारे पास डिवीजन मेथड का केस है। इस पे वीडियो स्टॉप कर लो और अपने क्वेश्चंस ट्राई कर लो पहले, फिर अगले केस पे आना यहां से। तो अब हम करने जा रहे हैं डिवीजन मेथड का रूल। तो डिवीजन मेथड में हम क्वेश्चन उठाते हैं एक, ये देखो 525। सर ये कैसे करना है? वही सेम जैसे कर रहे थे, पीछे से 2 बार किए तो 5 कौन से स्क्वायर, किसका स्क्वायर है? सर 5 तो किसी का नहीं, इससे छोटा 4 था जो 2 का स्क्वायर था। 2 2 4, 1 बचा, 25 एक साथ नीचे उतारो, तो 2 + 2, इन दोनों को प्लस करते हैं, फिर इनको यहां लिखते हैं। अब यहां कौन सा नंबर लाएं कि 125 बने? उसी से मल्टीप्लाई करके,
बट हमें पता है कि क्वेश्चन में ऑलरेडी बोला गया है कि इसमें कुछ ऐड करना है, तभी ये क्या बनेगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो यानी कहीं ना कहीं ये 125 तो नहीं आने वाला, समझना। 4 को अगर हम, अब 5 5 ज़ा 25 होता है ना, तभी लास्ट वाला आ जाएगा, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20 प्लस 2 22, ये तो 2 to 5 बन रहा है, हमें तो 125 पे जाना है। यानी 3 से करके देखते हैं, 3 3 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, ये इससे बड़ा आ रहा है। अब देखो, ओहो सर, अगर हम इस 525 में कितने ऐड कर दें, 4, तो ये क्या बन जाएगा, यहां से 5 + 4 9 हो जाएगा। तो यही अगर हमने यहां 29 उतारा होता और 43 3 ज़ा 129 आ जाता। नहीं समझ लगा, दोबारा समझ लो। यहां था 525 और यहां बच रहा था 125, तो हमने अपनी तरफ से कुछ मल्टीप्लिकेशन करके चेक किया कि 43 3 ज़ा 129 आता है, बट यहां क्या है, 125। तो यहां लिखें जरा 129, और कितनी की कमी है सर, -4 की, यानी यहां पे -4 बच रहे हैं। तो हमें उन्होंने नॉर्मली यही पूछा था कि इस नंबर में यानी 525 में किसको ऐड करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने यहां देखा 129 आ रहा है, तो अगर यहां 9 होता, यानी 525 में 4 ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, 529। तो ये क्या बन गया हमारा, परफेक्ट स्क्वायर। इसी कंसेप्ट में अगर हम रिवर्स जाते हैं, यानी वो कहते हैं कि किसको सब्ट्रैक्ट किया जाए, तो पहले बस इसको देख लो, फिर सब्ट्रैक्ट का समझ लेते हैं। तो सब्ट्रैक्ट में क्या होगा, देखो ध्यान से, फिर से क्वेश्चन रिपीट करेंगे, यही वाला सेम, ताकि आपको थोड़ा इजी रहे। 525 ये नंबर दिया हुआ है, पहले हम इसको बार करते हैं, 2 2 ज़ा, दोनों सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना होता है, उससे छोटा आना चाहिए। इसको साइड रखते पहले, तो आगे वाले डिजिट लेते हैं, तो 2 2 ज़ा 4, 1 बच रहा है, फिर ये बार वाले दोनों उतारने होते हैं, तो 125 आ गया। अब इन दोनों को प्लस करना है और यहाँ लिखना है, और यहाँ स्पेस छोड़नी है, वही दोनों डिजिट यहाँ आने चाहिए। कौन से दोनों डिजिट, जिनको मल्टीप्लाई करके 125 आए या उससे छोटा आए। तो हमने कहा सर 4 और 2 ले लो, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, सर 84 आ रहा है, क्योंकि हमने अभी किया था 43 3 ज़ा तो आ रहा था 129, इससे बड़ा आ रहा था, तो छोटा क्या आ रहा है, 84। वो किस पे जा रहा था, 2 पे। समझ लगी सर, ठीक है। 42 2 ज़ा 84 आया, इसको माइनस करो, 1 बचा, 4 बचा, ये रिमाइंडर बच गया। अब आप इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ध्यान से सुनना, इससे नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये जो दूसरा डिजिट था ना, ये 42, इसको दोबारा जो लिया था यहाँ उसी से प्लस करते हैं, यानी 42 + 2 44 आएगा, और फिर से एक स्पेस छोड़ेंगे, वही स्पेस छोड़ेंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आगे बड़ा आंसर आए। बट यहां जरूरत नहीं है, यहां जरूरत क्या थी कि एक 2 लिया था, फिर 42 2 ज़ा लिया था, अब 41 बच रहा है, ये तो बच गया रिमाइंडर। उन्होंने कहा विच नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड, किसको माइनस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। पहले वाले में ऐड था, तो हमने 125 से 129 बना दिया, 4 करके ऐड, तो वो तो बन गया। अब माइनस करके बनाना है, तो अगर हम बात करें कि यहां पे 84 ही बचता तो ये आ जाता, यानी 525 में ये जो रिमाइंडर बचा है इसको माइनस कर दो। 5 में से 1 गए 4, 52 में से 4 गए सर 48। सर ये जाता है, देख लो, 484 का अगर हम ये करते हैं डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट, तो 2 2 ज़ा 4 आ गया, नीचे 0 बचा, इधर 84 उतारा, 2 + 2 4, 42 2 ज़ा 84 आ गया, फिनिश हो गया। यानी 22 का ये क्या था, स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था। बट ये 525 नहीं बन रहा था,
तो या तो क्वेश्चन आ सकता है क्या ऐड किया जाए, तो आप इस नंबर से बड़ा नंबर निकालोगे, फिर चेक कर लोगे कितना डिफरेंस है, उसको ऐड कर देना। और अगर कहा गया सब्ट्रैक्ट किया जाए तो नॉर्मली इस नंबर से जो रिमाइंडर यहां बच रहा है उससे छोटा नंबर निकालना और उसको क्या कर देना, इसमें से माइनस। अगर डाउट्स हैं तो मैं कोशिश करूंगा शॉर्ट्स डाल दूंगा इसकी, और या आप कमेंट में मेरे को बता दीजिएगा, मैं वो क्वेश्चंस कर दूंगा। फिलहाल आप वीडियो को दोबारा रिपीट करो और एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं स्क्वायर रूट का भी, ताकि आपका ये क्लियर हो जाए कि अगर बड़ा स्क्वायर नंबर आ जाता है उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। तो यहां हम एक नंबर लेते हैं, आपकी बुक में से ले लेते हैं कोई नंबर 3136 ले लेते हैं। सर ये कैसे होगा, ये भी वैसे ही होगा, 2 नंबर पीछे छोड़ने, आगे 2। अब चेक करो 31 या उससे छोटा कोई नंबर किसी 2 सेम नंबर का स्क्वायर हो, यानी 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, पर ये 31 है तो 5 5 25, 11 में से 5 1 में से 5 मतलब 11 में से एलसीएम लिया 6 बच गया, 36 उतार लो साथ में। अब 5 + 5 10, और यहां कौन सा नंबर आए, सर वही देखना है कि इसका लास्ट डिजिट कौन सा है, 6। तो 6 मेरे हिसाब से तो इसका लास्ट डिजिट 6 है, तो कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करो पीछे 6 आता है सेम, 6 6 36। तो हम 106 से ही 6 को करके देखते हैं, तो 6 6 36, 6 1 ये 6 0 0 + 3 3, 6 1 6 आ गया जी, 106 6 636, फिनिश। दिस इज योर आंसर। इजी था? नहीं था तो इजी बन जाएगा। आप बार बार इसको वीडियो को देखना, अपने क्वेश्चंस ट्राई करो बुक में से, चैप्टर बहुत आसान है। कोई क्वेरी, कोई डाउट किसी भी क्वेश्चन में मेरे को कमेंट में बताना। अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करो और मेरे सोशल मीडिया लिंक को और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में नए कंसेप्ट, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।